बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमें यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे कमेंट्स देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कमेंट्स। तो मैं हूं अब्दुल नबी अहमद, मैं आपके लिए लाता हूं ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटीज़। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम करेंगे मैथमेटिक्स ग्रेड टू में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर टू विच इज़ नंबर ऑपरेशंस। अब नंबर ऑपरेशंस में आज हम क्या करेंगे, आज हमारा लेसन नंबर है 27। अभी लास्ट हमने क्या किया था, हमने कंप्लीटिंग नंबर सीक्वेंस बच्चों को बताया था कि बच्चे डिफरेंट नंबर्स गिवन हो तो उनकी सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है कि नंबर्स की क्या सीक्वेंस होती है। तो पहले हम आज का देखेंगे एसएलओ क्या है, डेवलप मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ टू। आपकी आसानी के लिए हमने क्या किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमने हर टेबल के लिए एक अलहदा एसएलओ डिज़ाइन किया ताकि आपके लिए हम टेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा आसान कर सकें। इसमें मज़ीद आपको अगर प्रॉब्लम हो तो इसमें के लिए हमने क्या अपलोड कर दिया, एक लेसन प्लान अपलोड कर दिया ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इसके साथ टैली कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कंप्लीट सीक्वेंस। अब आप देखेंगे कि पहले 0, फिर आपके सामने है 5, फिर 10। अब देख रहे हैं कि इनका कोई एक रूल है जिसके तहत ये चल रहे हैं। आपने 25 से ऊपर क्या आएगा ये आपने अपनी मिस को बताना है, अपने टीचर को बताना है। तो टीचर आपसे रिक्वेस्ट है कि ये एक्टिविटी आप क्लासरूम में करवाएं। बच्चे 25 से आगे के नंबर खुद असेस करेंगे। जब वो असेस कर लेंगे तो हमें ये फील हो जाएगा कि जो हमारा लास्ट एसएलओ था कंप्लीट द सीक्वेंस, ये बच्चों को क्या हो गया है, मुकम्मल तौर पे समझ आ गया है। जब बच्चों को लास्ट सीक्वेंस ये एसएलओ समझ आ जाएगा तो हम अगले एसएलओ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से जा सकेंगे। तो टीचर जल्दी से ये एक्टिविटी करवाएं, इसके बाद वापस आएंगे और रिकनेक्ट करेंगे इन्हें आप मेरे साथ। तो तब तक मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपका इंतजार करूंगा। वेरी गुड बच्चों, आपने बहुत अच्छा करके दिखाया। मुझे खुशी हुई कि आपको आज का एसएलओ समझ आ गया। अब यहाँ पे आप मेरे साथ मुझे बताएंगे कि यहाँ पे आपको कितने बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। जी, आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं 2। अब यहाँ पे कितने नजर आ रहे हैं, 2। अब देखें, इस तरह टीचर को ये पूरी शीट आपने फिल करके देनी है। तो इन 2 2 2 2 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, और फिर बाद में आपने देखना है कि अगर इनको मल्टीप्लाई करें, 2 था और 4 ये थे 1 2 3 4, तो 4 को मल्टीप्लाई करें तो क्या सेम आंसर आता है या नहीं आता, ये आपने चेक करना है। और चेक करने के बाद किसको बताना है, टीचर को बताना है। टीचर जैसे ही बच्चे आपको बताएं तो मुझे ये फील हो जाएगा कि बच्चों को ये समझ आ गई है कि ये जो रेपिटेटिव एडिशन होती है, रिपीटेड एडिशन ही बेसिकली क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है। तो ये जैसे ही बच्चे कंप्लीट कर लें तो आप दोबारा इन्हें रिकनेक्ट कीजिएगा। तक मैं क्या कर सकता हूं, मैं करूंगा आपका इंतजार। ग्रेट बच्चों, आपने बहुत अच्छा शो किया। अब बारी है आज के टेबल की। तो यहाँ आपको बताता चलूँ, आपसे आज एक मैं शेयर करता हूँ वाकया। बाई चांस ऐसा हुआ कि ना मेरे एक दोस्त थे, उनका रेस्टोरेंट था। तो मैं रेस्टोरेंट में वहाँ उनसे मिलने के लिए गया तो वो बिज़ी थे। तो मेरी आदत है, मैं उनके रेस्टोरेंट पे बाकी भी बहुत सारे कंट्री से लोग आए होते हैं तो मैं किसी से मिल के उसके कंट्री के बारे में पूछता रहता हूँ। मुझे इन लोगों से इन्फॉर्मेशन लेने की आदत है। तो बाई चांस एक जापानीज़ बच्चा बैठा हुआ, तो मैं उसके पास गया। तो ना मैंने उससे पूछा व्हाट्स योर नेम। उसने कहा चिक। मैं ओके, डू यू नो द टेबल, ये आई नो। तो मैंने उससे कहा ओके टेल मी व्हाट इज 3 4 आर। तो उसने किया 12। उसने इतनी जल्दी से बताया, मैंने कहा ये इतनी जल्दी तो पाकिस्तानी बच्चा सोचना भी नहीं शुरू करता। शायद मैंने इसे आसान बता लिया, आसान पूछ लिया। अब मैंने दोबारा पूछा, मैंने कहा कि 3 6 आर, तो 18। उसने बहुत जल्दी बताया। तो मैं उसके फादर को जानता था, मैं जल्दी से उसके पास गया। मैंने उसे कहा कि देखें, मुझे बाकी बात छोड़ें, ये बताओ कि बच्चा ये क्या करता है। तो उन्होंने बताया कि जब जापानीज़ में टेबल सिखाए जाते हैं तो अगर 2 का टेबल सिखाया जाएगा तो 2 स्ट्रिप्स लगाई जाएंगी। देखें, ये 1 है और ये 2 स्ट्रिप्स लगाई गई। अब पता है बच्चा क्या कर रहा था, बच्चा ये यानी जो टेबल है वो ये बच्चा 2। अब उसके साथ ही बच्चा एक कौन सी स्ट्रिप लगाएगा, ये देखें 2 1 जा 2, ये देखें 2 1 जा 2। यहाँ पे देखें इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो बच्चा यहाँ पे क्या लिख के जाएगा, 2 1 जा 2। अब दोबारा देख लें, 2 1 जा 2। इस तरह बच्चा 2 लिख के जाएगा। अब
जब ये 2 लिख लिया बच्चे ने, अब दोबारा बच्चा करेगा। अब देखें, अब यहाँ पे देखें 2 2s आर, 2 2s आर, अब 2s आया तो अब देखा कि कितनी जगह पे इंटरसेक्ट हुआ, 4। तो अब बच्चा क्या लिखेगा, 2 2s आर 4। इसी तरह दोबारा जब होगा फिर दोबारा इंटरसेक्ट होगा तो 2 3s आर 6। देखें 2 और 3s आर, इससे बच्चे के ध्यान में इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट जाता है, जिससे बच्चा टेबल को ज़्यादा जल्दी समझता है। वेरी गुड बेटा, आप मेरे साथ हैं। तो 2 3 6 आया। अब 2 4s आर आपने बताना है, 2 4s आर। अब देखें 2 2 2 2 कितने बने, 8। वेरी गुड, तो आपने क्या लिखा, 2 4s आर 8। अब देखें 2 5s आर, 2 5s आर, ये 5 की 5 फिंगर ऐसे करेंगे तो अब ये कितनी जगह पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, 5। तो क्या बना, 2 5s आर 10। अब यहां पे एक फिंगर ज्यादा होगी, वो फिंगर आप कैसे देंगे ये मैं आपको बताता हूं। ये देखें 2 6, ये देखें ये नीचे से फिंगर ऐड हो रही है, और 7 हो जाएंगी तो आप इस तरह कर लेंगे 6 7 8 9 10। लेकिन इससे आपको क्या होगा कि आपके लिए टेबल इजी हो जाएगा। तो 2 6 का क्या हुआ, 12। इसी तरह 2 7s आर 14। वेरी गुड बच्चों, 2 8s आर 16। तो अभी यही टीचर ये सारा कुछ आपने करवाना है बच्चों को क्लास में, और बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है। बच्चे साथ साथ ये करेंगे, साथ साथ साइंस देंगे और साथ साथ इसको राइट डाउन करेंगे। तो जब बच्चे ये सब कुछ कर लें, ये कंप्लीट कर लें, तो आप देखिएगा कि आज टेबल लर्निंग के दौरान बच्चों के अंदर एनर्जी ही बहुत ज़्यादा होगी। तो आप जल्दी से ये करवाएं, और करवाने के बाद दोबारा बच्चों को मेरे साथ रिकनेक्ट करें। तो तब तक मैं कर रहा हूँ आपका इंतज़ार, तो जल्दी से वापस आएँ। वेरी गुड बच्चों, अभी किसकी बारी है। अभी आपने 20 की टेबल सुना दिए। अब आप क्या करेंगे, अभी आप एक एक्टिविटी हम करेंगे। इस एक्टिविटी को क्या करना है, आपने, आपके सामने ये गिवन है। आपने अभी 2 का टेबल पढ़ा है, ठीक है। अभी आप टेबल के ऊपर एक्टिविटी क्या करेंगे कि टेबल के ऊपर ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा। पहले 2 1s आर 2, पहले आप 0 पे रखेंगे, और आप में से कोई भी एक बच्चा टेबल पे बाकी बच्चों से पूछेगा, अच्छा बताएं 2 1s क्या होता है। बाकी बच्चे गैस करेंगे, और वो यहां से इस तरह घुमा के यहां पे लेके आएगा, तो 2 1s 2 नजर आ जाएगा आपको। अब बच्चा क्या करेगा, अब बच्चा ये देखें, साथ आपके व्हाइट बोर्ड होगा। मैं अभी आपको बताता हूं, ये इसी तरह घुमाते जाएंगे तो बच्चा क्या लिखेगा, 2 1s आर 2। अब बच्चा दोबारा घुमाएंगे, पहले गैस करेंगे 2 2s आर, बच्चे गैस करेंगे, गैस करने के बाद 4। तो बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 2s आर 4। अब फिर घुमाने से पहले बच्चे आपस में एक दूसरे से पूछेंगे कि बताओ 2 3s आर। बच्चे पहले गैस करेंगे, गैस करने के बाद इसको घुमाएंगे, तो 2 3s आर क्या लिखेंगे, 6। तो टीचर आपसे रिक्वेस्ट है कि ये एक्टिविटी आप इसी तरह क्लास में करवाएं। ये लेसन जो है करवाने से पहले आपने ये पूरा व्हील बना लेना है। इस व्हील का ये फ़ायदा है कि इससे बच्चों का टेबल बहुत जल्दी रिवाइज होता है, ठीक है। तो वेरी गुड टीचर। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप ये एक्टिविटी ज़बरदस्त किस्म की टीचर को करके दिखाएंगे। तो आई एम वेटिंग फॉर यू, जल्दी से इस एक्टिविटी को कंप्लीट करें और पूरा टेबल टीचर को लिख के दिखाएं। जैसे ही आपका टीचर टेबल कंप्लीट देखेंगी तो टीचर दोबारा आपको मुझसे कनेक्ट कर देंगी, तो फिर हम इंडिविजुअल टास्क पे जाएंगे। तब तक अहमद साहब करेंगे आपका इंतज़ार, तो बी क्विक। वेरी गुड बच्चों, आपने बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी करके दिखाई। टीचर ने मुझसे शेयर किया आपके वो टेबल लिखे हुए, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको टेबल समझ आना शुरू हो गया। अब आपने क्या करना है, ये इंडिविजुअल टास्क है जो आपने अपने डेस्क पे बैठ के करना है। ये यहाँ देखें 2 बॉल्स गिवन है, तो 2 1s आर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। अब देखें 2 2s आर, तो इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। ये 2 मैंने करके दिखाई है, बाकी सारा का सारा टेबल कौन लिखेंगे, आप खुद लिखेंगे। मुझे पता है आपकी एनर्जी आज डबल हो चुकी है, क्योंकि आपको 2 का टेबल समझ आ चुका है। तो जब आपको टेबल समझ आ गया है तो जल्दी से अपने हाथों का जादू जगाएं और टीचर को ये जल्दी से करके दिखा दें। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप विद इन 5 मिनट्स इसको कंप्लीट करके वापस रिकनेक्ट करवा लेंगे। तो आई एम वेटिंग फॉर यू, बी क्विक।
थैंक यू वेरी मच टीचर्स जो आप असिस्ट करती हैं हमारे दरमियान एक लिंक का काम करती हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब बच्चों की बारी आई रैप अप की। रैप अप में बच्चों ने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2। अब टेबल बच्चों को, पहले बच्चों ने चीज़ें देख के टेबल बनाया है, अब बच्चे कोशिश करेंगे कि इस टेबल को जुबानी लिख सकें। तो 2 1 क्या ले होता है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे। 2 5 क्या होता है, और ये देखें ये मैंने रैंडमली दिए हुए हैं, ताकि मेरा ख्याल है कि जिन बच्चों ने टेबल कर लिया है वो इसको जल्दी से फिलअप करेंगे, और फिलअप करके किसको दिखाएंगे, टीचर को दिखाएंगे। और टीचर जैसे ही आप इसको फिलअप करके टीचर आपको मार्क्स दे देंगी 10 बाय 10, तो आप क्या करेंगी, दोबारा सर अहमद से कनेक्ट कर देंगी। तब तक सर अहमद क्या कर सकते हैं, आपका इंतज़ार कर सकते हैं। तो मैं कर रहा हूँ आपका इंतज़ार, तो आ जाएं वापस। गुड बच्चों, रैप अप में आपने बता दिया कि आपको 2 का टेबल बहुत इजी लगा, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये बार बार प्रैक्टिस करते रहना आपने, ठीक है। 2 का टेबल है तो 2, 3 का टेबल है तो 3, 4 का टेबल है तो 4, इस तरह आपने ये करता रहना है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जाएंगे होमवर्क पे। होमवर्क पे हमने क्या करना है, मैथमेटिक्स ग्रेड 2 की बुक के पेज नंबर 63 पे हमारी एक्सरसाइज है 2C। 2C में 2 क्वेश्चन हैं, एक लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 2 6 आर। ये दोनों आपने करके घर जाते ही, क्योंकि टेबल तो आपको समझ आ गए, तो घर जाते ही आपने बुक खोलनी है और ये जल्दी से करके पहले मम्मी पापा को दिखाने हैं। मम्मी पापा आपके खुश हो जाएंगे कि मेरे बच्चे को टेबल याद हो गए, बच्चे को टेबल आते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, आपने जाना है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्क की तरफ। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्क में आप क्या करेंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्क में आपके सामने ये गिवन है शीट, यहाँ पे मैं बल्कि यहीं आपको कर देता हूँ। देखें 2 1 आर 2, अब यहाँ पे 2 2 आर 4। तो इस तरह ये टेबल आपने यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये टेबल आप खूबसूरत सा कंप्लीट करेंगे। और टीचर से रिक्वेस्ट है कि टीचर्स आप ये शीट बच्चों को बना के दे दें। अगर बच्चों को खुद भी बनाने दें तो बच्चे बड़े बड़े खुश होंगे। तो ये बना के टीचर को बच्चों को दें, बच्चे अगले दिन आपको इसको फिलअप करके ला के देंगे। क्योंकि बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, हमारा सारा काम टाइम पे करते हैं। तो मुझे ये अब एक्सपेक्टेड है कि ना ये टेबल्स में बच्चों का इंटरेस्ट जनरेट होना शुरू हो गया। तो इसी इंटरेस्ट के साथ हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा और कोशिश करेंगे इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए। आपने क्या करना है, कैन टैब पब्लिशर को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा, आपके सामने एक वीडियो खुलेगी। वीडियो में आपके सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, लेसन प्लान और वर्कशीट एंड एक्टिविटी, ये तीनों के लिंक्स दिए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें तो आप इनमें से जिन चीज़ों को चाहें डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उनको इत्मीनान से देखें तो आपको यही चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आनी शुरू हो जाएंगी। तो आई होप कि आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा। तो आपने जितनी एनर्जी दिखाई, इससे अगला हमारा जो टेबल है वो 3 का टेबल है। तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि जिन बच्चों ने ये वीडियोस देखी हैं उनको इससे अगले टेबल में इससे ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट होगा। तो आई विल वेट फॉर यू एंड यू विल वेट फॉर मी। तो टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़।